हेलो स्टूडेंट्स, मेरा स्वस्ति आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्स स्वस्ति में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो देखा जाए जैसा कि आप लोगों के लिए क्लास 12 की इम्पोर्टेंट सीरीज ब्रह्मास्त्र सीरीज जिसे हमने नाम दिया है, उस सीरीज को हम कंटिन्यू चला रहे हैं। लगातार हम देख भी रहे हैं, आप लोगों का अच्छा खासा सपोर्ट भी जा रहा है। तो ये जो सपोर्ट, यही सपोर्ट हमें कुछ अच्छा करने के लिए और बड़ी बड़ी क्लास बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आप लोगों का सपोर्ट अगर ऐसा ही लगातार बना रहा तो मैं जल्द ही 12th का फर्स्ट सेक्शन और 12th की सेकंड फिजिक्स, अर्थात यहाँ आपका फर्स्ट फिजिक्स तो चल ही रही है, फर्स्ट फिजिक्स के साथ साथ हम इसके तुरंत बाद ही 12th फिजिक्स जो आपकी सेकंड फिजिक्स है, प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन से, वहाँ से भी इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन श्रृंखला को चालू करेंगे और एक आध मैराथन क्लास भी लेके आएंगे। कॉन्सेप्चुअल क्लास जो होगी हमारे पास लगभग 1-2 घंटे की क्लास होगी और प्रयास करेंगे चैप्टर वाइज। हम डेरिवेशन तो यहाँ कंप्लीट करा ही रहे हैं, डेरिवेशन के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज कराना चाहते हैं, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट का भी रिवीजन कराना चाहते हैं। तो मेरा मकसद इतना है, मैं इतना टारगेट अपने मन में बनाया हूँ, ज़्यादा बड़ी बात तो कहूँगा नहीं, इतना ही कहूँगा कि प्रयास अभी इतना रहेगा कि इस फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर से जो आपकी डेरिवेशन श्रृंखला चल रही है, इसी प्रकार हम फिजिक्स सेकंड के फर्स्ट चैप्टर से भी एक श्रृंखला चलाना चाहते हैं। तो 2 श्रृंखला आपकी लगातार चलती रहेंगी, जिससे कि फिजिक्स फर्स्ट और सेकंड दोनों के डेरिवेशन आपकी कंप्लीट हो जाएंगे और साथ साथ संडे या किसी दिन जो हमें जैसे हमें खाली समय मिलेगा तो एक लंबी बड़ी क्लास लगभग 1.5 से 2 घंटे की एक बड़ी क्लास होगी, जिसमें हम एक चैप्टर उठाएंगे। हम एक चैप्टर उठाएंगे और चैप्टर संबंध जितने भी आपके नोट्स वगैरह हैं, जितने आपके कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम रिवाइज कराएंगे, व्हाइट बोर्ड पर रिवाइज कराते चलेंगे। जो उसकी लैंग्वेज है वो आपके स्क्रीन पर आती रहेगी। इतना हम कराने का पूरा प्रयास करेंगे। बस यही विश्वास रखते हैं आप लोगों से कि आप जैसा सपोर्ट बना हुआ है, सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। अपने मित्रों दोस्तों को सभी को शेयर कर दीजिएगा। और जो अकाउंट वगैरह होते हैं व्हाट्सएप स्टेटस पे देखा जाए, प्रोफाइल कहीं भी देखा जाए, इंस्टाग्राम और फेसबुक, इन सभी जो जितने भी अकाउंट सोशल मीडिया वगैरह होती हैं, इन सब पर आप लोग इसे शेयर कर दीजिए करो, जिससे कि और बच्चे, मेरा मकसद क्या है कि हर बच्चा सीखे, हर बच्चा आगे पढ़े, हर बच्चा पढ़े। यही प्रयास हमारा काफ़ी साल से लगा हुआ है और आज भी यही इसी प्रयास में लगे हुए हैं। इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद आपके लिए लगातार क्लास लेके आते हैं, तो यह हमारी अथक मेहनत आप लोगों के लिए ही है और इससे मुझको अभी कोई लाभ तो है नहीं। इतना प्रयास करते हैं रिजल्ट आपका अच्छा बना रहे, ठीक है। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो डेरिवेशन, इस चैप्टर का जो 3rd डेरिवेशन है, थोड़ी चमक यहाँ इस तरफ आ रही होगी तो उससे कोई दिक्कत होगी और तो सब क्लियर होगा मेरे हिसाब से। हम सब कर दो एक बार फिर से सभी लोग, एकदम क्लियर क्लास चल रही है, बिल्कुल क्वालिटी भी सही है। तो ठीक है, तो वीडियो को पहले शेयर कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। और इसके बाद चलो आगे देखते हैं, कॉन्सेप्ट को समझो बस। एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले वलयुग्म का आघूर्ण, फॉर्मूला निकल के आएगा हमारे पास टाउ बराबर PE sin थीटा, और इसी वलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक को हम आसानी से प्राप्त करेंगे। बहुत ही आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है सर, समझते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पर। और हमारे पास है एक समान वैद्युत क्षेत्र। यह क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है ऐसा वैद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती हो? समान होती हो। चाहे आप कहीं बिंदु, हमने माना कि इस बिंदु पर तीव्रता है 5 न्यूटन प्रति कूलम, 5 न्यूटन प्रति कूलम, तो आप कहीं भी निकालना, प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता कैसी होगी? समान होगी। दूसरी इसकी खासियत होती है कि ये जो बलरेखाएं होती हैं कैसी होती हैं? समदूरस्थ। कैसी होती हैं? समदूरस्थ। समदूरस्थ का तात्पर्य होता है कि किन्हीं दो बल रेखाओं के बीच की दूरी होती है कैसी होती है? समान। करें हमने माना यहाँ पर यह 5 सेंटीमीटर है, देखो देखते रहो वीडियो सही चल रहा। यहाँ कितनी दूरी बीच की है?
5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, मतलब प्रत्येक। तो वल रेखा कैसी होती हैं, समदूरस्थ। वीडियो कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा, ठीक क्लियर है। तो वल रेखा कैसी होती हैं, समदूरस्थ होती है। और इसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक रखा गया है वैद्युत द्विध्रुव, जो हमने अभी हाल पिछले आपकी चर्चा की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हमने इसको डाल दिया है, तो आप देख लेना, उसका कंटिन्यू डले हुए। इसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव जो उस एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है। अभी तो द्विध्रुव रखा नहीं हमने, तो अब आवेश तो रखो। उस पहले हमने माना इस पर ए पर आवेश कितना है -q, बी पर आवेश कौन सा है प्लस का q। तो माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है। ए पर आवेश कौन सा है -q, बी पर कौन सा आवेश है प्लस का q। इतनी बात क्लियर है। चलो एक यहाँ एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा भी इसको भी समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इसी वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई धनात्मक आवेश रखा हो, कौन सा आवेश रखा हो, धनात्मक आवेश, तो धनात्मक आवेश पर यह वैद्युत क्षेत्र, यह वैद्युत क्षेत्र अपनी ही दिशा में बल लगाता है। और अगर आवेश कैसा हो, नेगेटिव हो, तो नेगेटिव आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र के कैसा लगता है, विपरीत लगता है। कैसा लगता है, अगर धनात्मक आवेश हो तो धनात्मक आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में लगता है, और नेगेटिव आवेश हो तो नेगेटिव आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत लगता है। तो वही बात यहाँ चर्चा करेंगे थोड़ी बात को। जी एकदम रिलैक्स हो गया। और एक चीज़ और किया करो कि बार बार जो कमेंट करते रहते हो, बोला कमेंट करो, कोई डाउट हो पूछ सकते हो आप, लेकिन हेलो सर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, ये फालतू कमेंट मत किया करो। क्योंकि आप जितना समय इन सब चीज़ों में निकाल ले उतना समय थोड़ा कॉन्सेप्ट को थोड़ा दिमाग में देखो और प्रयास किया करो समझने का। ए पर कौन सा आवेश है -q, तो -q आवेश पर जो वैद्युत बल होगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगा। वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, विपरीत होगा। और +q आवेश पर जो बल होगा वह वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की ही, यह तो आपका विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर हो गया, विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में। तो अब आप लैंग्वेज क्या बनाएंगे, लैंग्वेज बनाएंगे कि माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा हुआ है, थीटा कोण पर रखा हुआ है। एक पेन हमें दे देना, नहीं कोई नहीं दो, थीटा कोण पर रखा हुआ है। +q आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र अपनी ही दिशा में बल लगाता है, +q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र अपनी ही दिशा में बल लगाता है, जबकि -q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में क्या लगाता है, बल लगाता है। अतः यह बल एक बल युग्म का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। बल युग्म जानते हो, यह जो दोनों बल दिखाई दे रहे हैं, यह दोनों बल परमाणु में तो समान हैं, परमाणु में कैसे हैं, समान है, लेकिन दिशा में कैसे हैं। यहां आप एक चीज लिख दे रहे हैं -q, -q ही दर्शा रहा, माइनस के दर्शा रहा, माइनस दर्शा रहा है कि इस नेगेटिव आवेश पर जो बल लग रहा है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत लग रहा है। तो यह दोनों बल एक बल युग्म आघूर्ण का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अर्थात एक प्रत्यानयन बल, कौन सा बल होता है, प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल का काम होता है किसी भी वस्तु को घुमाने का क्या करना, प्रयास करना। कैसे, यह दो ध्रुव रखा हो इस तरीके से, और बल प्रत्यानयन बल लगाते हैं, और बल लगाने का इनका काम क्या है, इनका काम है कि यह वैद्युत द्विध्रुव है, इस वैद्युत द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाना, अर्थात साम्य स्थिति में लाने का प्रयास कर रहे हैं। कौन, +q आवेश और +q आवेश लगने वाला बल और -q लगने वाला बल, यह दोनों बल
इस वैद्य द्रव को साम स्थिति में लाने का क्या कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरीके से कंडीशन है, जैसे द्रव क्या ऐसे है रखा गया है, यहां लग रहा है इस तरीके से या नीचे लग रहा है, तो घुमाने क्या कर रहे हैं, प्रयास करके इसको साम स्थिति में लाने क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। यह कंडीशन इस तरीके की है। तो यह प्रत्यय वलयगुम का कार्य करते हैं जो वैद्य द्रव को साम स्थिति में लाने का प्रयत्न करते हैं। और इससे कहते हैं क्या, इससे कहते हैं प्रत्ययन वल युग्म। युग्म क्यों कहा हमने, जोड़ा है। दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति का क्या है, यह वल है। यहाँ प्लस का क्यू ही है, या माइनस का क्यू है। लेकिन जब आप वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हम बातों पर देखते नहीं, क्योंकि हम केवल बात करते हैं परिमाण की। नेगेटिव इतना दर्शा रहा है कि इस पर लगने वाला बल वैद्य क्षेत्र के विपरीत है। चलो बात करते हैं। अगर हम बात करें तो पहले भाष्य एक बार और समझ लो। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ए बी वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है, प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र अपनी ही दिशा में बल लगाता है, माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र अपनी विपरीत दिशा में बल लगाता है। यह दोनों बल एक प्रत्ययन वलयुग्म का कार्य करते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव को साम स्थिति में लाने का प्रयत्न करते हैं। इतनी भाषा लिख लोगे आप। एक मन में कॉन्सेप्ट और आया, थोड़ी इसकी बात चर्चा करेंगे, तो यहां समझ लेते हैं। प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, प्लस क्यू आवेश पर किसके कारण, प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा क्यू ई। F बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई, प्लस का क्यू है। और इसी प्रकार अगर हम बात करें माइनस क्यू आवेश के कारण या माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F माइनस क्यू बराबर हो जाएगा माइनस का क्यू ई, अब कंडीशन क्या है, ये जो दोनों बल हैं बल आपस में जुड़ते और घटते कब हैं, जब दोनों बलों की क्रिया रेखाएं कैसी हो, समान हो। या क्रिया रेखा का सर क्या कॉन्सेप्ट क्या आ गया, इसको भी समझते हैं हम। जैसे कोई एक सरफेस पर एक एम द्रव्यमान का पिंड रखा गया है, एक एम द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट है, इस पर एक बल लग रहा है यहाँ पर 5 न्यूटन और यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर कितना बल लग रहा है 5 न्यूटन। दोनों बलों की क्रिया रेखाएं जो कैसी हैं, समान है। कैसी हैं, क्रिया रेखाओं का समान होना, इनका जो परिणाम मिलेगा वो हमें 0 मिलेगा। अगर यहाँ 10 न्यूटन होता, अब क्रिया रेखा फिर भी यहाँ पर समान है, तो इनका परिणाम क्या मिलेगा हमें, बड़े से घटाएंगे छोटा, 10 में से 5 गया, तब 5 न्यूटन जाएगा। दिशा का ईस्ट मान लिया, वेस्ट माना, तो 5 न्यूटन बल कहाँ लगेगा, वेस्ट की ओर। कहाँ लगेगा, वेस्ट की ओर। अगर अब यहाँ पर क्या है, एक बल लग रहा है इस तरीके से और एक बल यहां नीचे लग रहा है, इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं कैसी हैं, भिन्न भिन्न है। क्या है, भिन्न भिन्न है। और ये जो बल हैं ये किसका कार्य कर रहे हैं, प्रत्ययन बल का, प्रत्ययन बल जिसको घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इस बल की क्रिया रेखा देखें हम तो जी हो जाएगी। हमने प्लस की आवेश से इस क्रिया रेखा पर क्या डाला, हमने एक लंब डाला। क्या डाला है हमने, लंब डाला। आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हमें निकालना क्या है, वल हमें अगर हमें वल युग्म आगुण का अगर मैं व्यंजक प्राप्त करना है तो फॉर्मूला होता है टाउ बराबर वल युग्म आगुण बराबर क्या होता है, वल आगुण बराबर होता है वल गुणा, अर्थात कौन सा बल, प्रत्ययन बल गुणा
क्रिया रेखाओं, इन दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, हमें यह BC ज्ञात करना है। तो माना हमने समकोण त्रिभुज ACB में, समकोण त्रिभुज ACB में क्या लगाएंगे हम, साइन थीटा बराबर, जो निकालना में, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब टिकट, थीटा के सामने क्या हो जाए लंब है, लंब कितना हमारे पास है BC, और कर्ण कितना हो जाएगा AB। और जो आपका AB द्विध्रुव है, इसकी लंबाई कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है 12 होती है। तो साइन थीटा बराबर BC अपॉन AB कितना है 12, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 12 साइन थीटा। हमने क्रिया रेखाओं के बीच की लंब दूरी कितनी निकाली, हमने 12 साइन थीटा निकाल लिया हमने। तो अब समझो यहां से, तो टाउ बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रत्यानयन बल गुणा क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, अर्थात टाउ बराबर F क्रॉस R, टाउ बराबर क्या हो जाए F क्रॉस R। अब प्रत्यानयन बल कितना लग रहा है, Q ही लग रहा है। अब दिमाग इस बात में लगाना, क्योंकि हम केवल लेंगे आवेश का परिमाण, हम केवल क्या लेंगे, हम केवल लेंगे बल का परिमाण लेंगे, क्या लेंगे बल का परिमाण। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ कितना बल है Q ही, और क्रिया रेखाओं की बीच लंब दूरी कितनी है आपके पास BC, BC की वैल्यू निकाल चुके हम। तो टाउ बराबर Q ही इंटू 2L साइन थीटा, तो टाउ बराबर Q इंटू 2L और E साइन थीटा। Q इंटू 2L किसके बराबर होता है, पढ़ा हमने, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर क्या होगा Q इंटू 2L से, यहां पुट कर दें हम। तो टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा, जिसके इंतजार था वो घड़ी आ गई। इसी को हम चाहते थे कि टाउ बराबर क्या हो जाएगा PE साइन थीटा, तो निकल के आ गया टाउ बराबर क्या होता है PE साइन, जहां P क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, लिख दे रहे हैं, जहां P बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और E बराबर क्या है, E बराबर क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां इसके हम न्यूमेरिकल भी लगवाएंगे यहीं पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और थीटा क्या होता है, थीटा होता है P व E के मध्य बना कोण, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव व वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं उनके मध्य का बना कोण। इतनी इस बात समझना। अगर हम यहीं पर बात करें सदिश रूप की बात करें, तो इसका सदिश रूप क्या हो जाएगा, टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। टाउ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो यहां तक बात क्लियर है। माना कि डेरिवेशन बहुत छोटा था लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, तो सीधी सी बात समझो ध्यान से। माना AB वैद्युत द्विध्रुव जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है, प्लस Q आवेश पर बल, वैद्युत क्षेत्र अपनी ही दिशा में बल लगाता है, जबकि माइनस Q आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में बल लगाता है। अतः यह एक प्रत्यानयन बल का कार्य करते हैं, जो वैद्युत द्विध्रुव को साम स्थिति में लाने, अर्थात वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करते हैं। थोड़ी बात को हमने इसको भी लिखा कि प्लस Q आवेश कितना बल लग रहा है, इसको आप लिखते नहीं लिखते, सीधा यहां से निकाल देते आप, डेरिवेशन की भाषा लिखते, थोड़ी चित्र बनाते और यहां से शुरू कर देते आप। थोड़ा हमने इसको और संक्षिप्त में समझा दिया। केवल यहाँ पर परमाणु प्रत्यानयन बल कौन सा होगा, किसी एक बल का परमाणु, तो Q इंटू BC निकाला हमने यहाँ से, Q इंटू 12, तो Q इंटू 12 E साइन थीटा, ये किसके बराबर है P के बराबर है। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा P साइन थीटा, इसका सदिश रूप क्या हो जाएगा टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। इतनी सी बात है, इसको आप नोट करो। और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन समझाना चाहते हैं।
ठीक है, नोट कर लिया। हाँ, ऐसे एक बात और नोट कर लो, ऐसे इसकी हम बात करें तो वेक्टर लगा हुआ है तो राशि कैसी है जी, राशि है सदिश। तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, इसका मात्रक देखो बल है तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और इनटू दूरी मात्रक क्या होता है, मीटर, न्यूटन मीटर। मात्रक है तो विभेद सूत्र भी होगा, विभेद सूत्र इसका क्या हो जाए, बल की वहां क्या होती है, ml/t - k, दिखाई दे रहा सही से, ml/t - k 2 × l, तो हो जाएगा ml2 और t - k2, ml2 t - k2। यह किसकी बात की हमने, बल आघूर्ण की विमा, बल आघूर्ण की राशि, बल आघूर्ण का मात्रा। क्लियर बात, चलो नोट कर लिया होगा आपने सब करे से। अब यहां की बात समझो, और देखो समझना ध्यान से। अब यहीं से कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन की ओर बात और कर ले रहे हैं। स्पेसिफिक कंडीशन अर्थात विशेष स्थिति। नंबर 1 कंडीशन, जब वैद्युत द्विध्रुव, जब वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र के, एक समान वैद्युत क्षेत्र के समांतर, अथवा दोनों बातें नोट कर लें, अथवा प्रति समांतर, समांतर अथवा क्या हो, प्रति समांतर हो। समझो कैसे, यह हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है। पहली कंडीशन हम बात कर ले रहे हैं यहीं पर, इसी में कर ले रहे हैं समांतर, ठीक है। यही इसका सेकंड टॉपिक यहीं पर कैसा हो, प्रति समांतर हो। ठीक है, हमने माना यह द्विध्रुव है, ए बी प्लस का क्यों माना हमने, माइनस का क्यों माना, ठीक। यह द्विध्रुव पहले वैद्युत क्षेत्र कैसा है, समांतर है, तो समांतर तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। आप इसी को हमने रोटेशन कर दिया, देखना यहां इस तरीके इसका, इसको हम रोटेट कर दिया ऐसा करके, देखना ऐसे घुमाया पूरा, कितना तुम खुद दिमाग लगाओ, ऐसा रखा था, अब लो दिमाग लगाओ खुद, कितना घूमा, 180 घूमा, अर्थात ए यहां पर आ गया, बी यहां पर, ए पर आवेश कौन सा है, प्लस का क्यू, बी पर कौन सा आवेश है, माइनस का क्यू। कितना घुमा दिया हमने, 180। फॉर्मूला हमने पढ़ा है, टाउ बराबर पी ए साइन थीटा, टाउ बराबर पी साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। थीटा कितना हमारे पास हो गया, 0, तो टाउ बराबर पी ई साइन 0, और साइन 0 में कितना होता है, 0 होता है, तो पी ई इंटू 0 को मल्टीप्लाई करो, कितना मिलेगा, मैं टाउ कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया। यहाँ देखो टाउ बराबर पी ई साइन 180, साइन 180 कितना होता है, साइन 90 प्लस 90 कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, तो टाउ बराबर पी ई 0, तो टाउ कितना आ गया, 0। तो इस कंडीशन में जो आपका टाउ है वो कैसा होगा, मिनिमम, कैसा होगा, मिनिमम होगा। तो समांतर प्रति समांतर के बाद इसकी एक और कंडीशन समझ लो उसको भी,
समांतर समांतर हो गया। इसकी थर्ड कंडीशन और देख लो, मतलब इसके लिए सेकंड हो जाए। जब वैद्युत द्विध्रुव, जब वैद्युत द्विध्रुव, जब वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र के, एक समान वैद्युत क्षेत्र के कैसा हो, लंबवत हो। ये इस तरीके से क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान, और इसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक हमने द्विध्रुव रखा कैसा हमने, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत। ए पर हमने माना प्लस का क्यू आवेश, बी पर माना माइनस का क्यू आवेश। कैसे रखा हमने, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 90 हो जाएगा। और तो टाउ बराबर क्या पड़ा फॉर्मूला हमने, पीई साइन थीटा, थीटा कितना 90, तो टाउ बराबर पीई साइन 90, और साइन में कितना होता है, एक होता है। जब साइन 90 का मान एक होगा तो टाउ आपका कैसा हो जाएगा, टाउ कैसा आपका हो जाएगा मैक्सिमम। तो टाउ बराबर क्या मिलेगा हमें, टाउ बराबर क्या मिलेगा हमें पी, अर्थात उस कंडीशन में जो टाउ आपका कैसा है, टाउ कैसा आपका हो गया मैक्सिमम। तो टाउ मिनिमम कब होता है, जब वह वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर अथवा प्रति समांतर हो। अधिकतम कब होगा, जब द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र कैसा हो, लंबवत हो। पूछा जाता है कि टाउ अधिकतम स्थिति में बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो यही निकल के आएगा टाउ मैक्सिमम बराबर क्या मिलेगा पी। तो आप जो द्विध्रुव आपने थीटा को रखा था वह थीटा ना होकर अब कैसा हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। इतनी नोट करो पहले, यहीं से न्यूमेरिकल भी लगवाएंगे इसकी। बात क्लियर है, अगर बात क्लियर हो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर जा रहा हो तो सभी लोग थम्सअप कर दो पहले, सभी लोग पहले थम्सअप कर दो अगर एकदम क्लियर बात जा रही हो। क्लियर जा रही, साफ करें से। चलो देखो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आप नोट करने में समय लगता है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो तो उससे क्लियर हो जाएगा। चलो यहाँ से न्यूमेरिकल हम 2-3 न्यूमेरिकल्स की भी देख रहे हैं, 2 न्यूमेरिकल कम से कम देख लिए हैं, जिससे कि क्या है कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल की सीरीज भी अब क्लियर हो जाएगी। तो कितनी सीरीज में फिजिक्स में इतना अथाह कॉन्सेप्ट है, इतना गजब का ज्ञान है कि हम इसको जितना भी कराएं वो सब कम पड़ जाएगा। डेरिवेशन, कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल क्या नहीं है कि न्यूमेरिकल सीरीज चलानी पड़ेगी, डेरिवेशन सीरीज, कॉन्सेप्ट सीरीज, सीरीज पे सीरीज चलते रहेगी। चलो चलते रहे। सवाल हम देख ले रहे हैं। सवाल कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव, ऐसा करेंगे सवाल आपके स्क्रीन में सवाल आ गया होगा, देखो नहीं आया हो तो लिख दे रहे, चलो ठीक है, सवाल में लिख दे रहे बोर्ड पे, ठीक है। एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 4 गुणा 10 की पावर -2 -9 है, -9 टाउ बराबर क्या होता है, एप्टोसार होता है न्यूटन मीटर, टाउ बराबर क्या होता है न्यूटन मीटर, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण है। अब चूंकि आघूर्ण यहाँ पर है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या मात्रा क्या होगा कूलम मीटर, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कूलम मीटर है। कितना है 4 गुणा 9 कूलम मीटर है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र के, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश कोण पर, एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा गया है, 30 अंश के कोण पर रखा गया है। यदि वैद्युत क्षेत्र
यदि वैद्युत क्षेत्र 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम हो तो द्विध्रुव का वल आघूर्ण ज्ञात करो। तो द्विध्रुव का बल आघूर्ण ज्ञात करो। सवाल देखो पर ध्यान से, परेशान न हो, जो अगर सवाल शीट लगवाएंगे तो वहां पर आपके सवाल आ जाया करेंगे। ठीक है, लिख दिए सवाल हमने, इसकी कोई दिक्कत ना हो। सवाल कह रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव, इसका द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात P कितना दिया गया है? P दिया गया है 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। आगे कह रहा है वैद्युत क्षेत्र के कितने कोण पर रखा गया है? 30 अंश कोण पर रखा गया। और ई सवाल तो बहुत छोटा सवाल है। ई कितना है? तीव्रता दी गई तो 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। याद रखा करो। न्यूमेरिकल लगाते हो तो पहले काम जो पहला आप जो वैल्यू दी जाती हैं उन वैल्यू को पहचान करो। प्रयास किया करो कि वैल्यू को पहचानो, आप उसकी मात्रा से पहचानो। कूलम मीटर, सीधी बात आ, किसका मान? आघूर्ण का मात्रा। किसका मान होता है? P का। न्यूटन प्रति कूलम तीव्रता का मात्रक होता है, तो E का मान हो गया। तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे? टाउ बराबर PE sin थीटा। तो टाउ बराबर P कितना दिया गया? 4 × 10⁻⁹ E 5 × 10⁴ और साइन 30। 5 को 20, माइनस में प्लस के 4 तो माइनस के 5, साइन 3/2, 2 धम 20, 10 × 10⁻⁵। अब 10 की पावर क्या है? 1 ही तो है जी। 10 की पावर क्या है? 1। अगर ये 10 की पावर 1 है तो हो क्या जाएगा? -5 प्लस का 1 तो क्या मिलेगा? 10 की पावर -4 और बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। कहीं से एक और सवाल देख ले रहे हैं। चल देख ले रहे हैं। हाँ, लास्ट में हम इसके सवाल भी देंगे। आपके स्क्रीन पर सवाल आएंगे, उन सवाल को आप नोट करके, हाँ ये तुम भूल ही गए, ये सवाल लगवा ही दे रहे हैं। इसके सवाल के बाद आपके पास सवाल मिलेंगे, आपको स्क्रीन पे लास्ट में सवाल दिखाई देंगे। उन सवालों को सॉल्व करके आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कितना आंसर उनके आ रहा है। एक सवाल और देख ले रहे हैं। एक वैद्युत, सवाल हम पढ़ के सुना दे रहे हैं, देखो समय लगता है लिखने में। ठीक है, हम सवाल पढ़ के सुना रहे हैं आपको। अब हाथ चल नहीं रहे, बस चला ही रहे जबरदस्ती। आप लोगों का जितना प्रेम है बस वही चला रहा हाथ। देखो सवाल कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में, तो क्या दिया गया है? आपको E का मान दिया गया है 2 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम। हमने कैसे पहचाना? हमने उसके मात्रक से पहचाना। किसका मान है जी? तीव्रता का मान है। कितने कोण पर रखा है? कि वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा गया है। थीटा कितना दिया गया है? 30 अंश। और आगे कह रहा है तथा उस पर 1.2 × 10⁻⁻19 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो न्यूटन मीटर किसका मात्रक होता है? बल आघूर्ण का मात्रक होता है। तो टाउ दिया गया है 1.2 × 10⁻⁻19 न्यूटन मीटर। आपको निकालना क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। क्या निकालना तुम्हें? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो टाउ बराबर क्या होता है? फॉर्मूला PE sin थीटा। टाउ हमें दिया गया 1.2 × 10⁻⁻19। P हमें ज्ञात करना है। E हमें दिया गया है 2 × 10⁻⁴। थीटा कितना दिया गया है? sin 30। तो कैलकुलेशन है, सबका अपना अलग तरीका होता है, हमारे को अलग तरीका रहेगा। तो आसानी करेंगे आपके लिए, क्यों परेशान। 1.2 × 10⁻⁻19 P × 19
इक्वल टू पी इंटू 10 की पावर माइनस के 4, दो तो रह गया, दो इसलिए गला कर दिया कि वो कट जाएगा, साइन 30/2 नहीं होता है, तो 2 गुण 10 की पावर माइनस के 4 साइन 30/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, जब माइनस से नीचे आएगा तो 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस कौन, कितना हम एक लाइन को लिख रहे हैं, माइनस से नीचे आएगा। अब -4 ऊपर जाए किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो P बराबर क्या मिलेगा हमें 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, ऊपर जाएगा प्लस का 4 और माइनस 19 प्लस का 4, तो माइनस के 15। आवर्त का मात्रा क्या होता है, कूलाम मीटर। तो P बराबर कितना मिला हमें 1.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 15 कूलाम मीटर। बताओ, स्क्रीन पे आपके न्यूमेरिकल भी आ गए होंगे, उसको देखना, ठीक, उसे भी सॉल्व करके आंसर कमेंट से लिख के बता देना। तो जो बच्चे शुरुआत में आ जाते हैं तो जुड़ा करो, लास्ट अगर जुड़े रहोगे आप तो बहुत कुछ सीखने मिले। ऐसा नहीं कि आप 10 मिनट 5 मिनट वीडियो देखा आपने और ठीक है चलते हैं, क्या मतलब रहेगा, समय खराब अपना भी कर रहे हो आप, समय कॉन्सेप्ट भी अधूरा छोड़ रहे हो, तो क्या मतलब क्या है, अगर शुरुआत हो गई है, आप एक बार शुरू हो गए वीडियो देखने के लिए तो लास्ट तक, जब तक हमारा वीडियो चलता रहेगा 25 मिनट 30 मिनट, देखो बात मिनट की नहीं है, बात कॉन्सेप्ट की है। अब वो कॉन्सेप्ट को हम 20 मिनट खत्म करा पा रहे हैं, 25 मिनट 30 मिनट 1 घंटे, अब तो डेरिवेशन के हिसाब से, डेरिवेशन का देखा जाए जितनी उसकी लैंग्वेज होगी और जितना उसका टॉपिक होगा वो तो कवर कराएंगे पूरा, जितना अब समय उसमें चाहे 20 मिनट लगे, में समय चाहे 25 मिनट लगे, चाहे 30 मिनट लगे, चाहे 40 मिनट समय लगे, कॉन्सेप्ट को पूरा कंप्लीट कराएंगे। टाइम कभी नहीं देखेंगे 20 मिनट का वीडियो बनाए 25 का बनाए, जितना समय लगेगा, समय 1 घंटा लग जाए वीडियो बनाने में, 1 घंटा के टॉपिक होते 1 घंटा टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें से, इसमें दवाई लगाएगा, ठीक है। तो मेरे साथ बात सब क्लियर हो गया। अभी भी आपको कहीं भी डाउट हो किसी प्रकार का तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, किसी प्रकार को डाउट हो, ठीक है। तो अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक, अब तो बात करनी ही लाइक वाली, तो खुद कर दिया करो, ये बात कहने वाली नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चलती रहे और चल रही है और चलती रहे। थैंक यू बच्चों।